आदित्य, हमने ये तो देखा कि तुमने कॉलेज में कितनी मस्ती की है और कितना मजा किया है कॉलेज में। बट ये बताओ, प्लेसमेंट का क्या था? मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो क्या था? फाइनल ईयर में पहुंच गए थे, फिर क्या लग रहा था कि प्लेसमेंट जाना है या किधर जाना है? आईटी में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, क्या करना है लाइफ में? कब सोचा? इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मैंने है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हमारा कंफर्म था कि भाई करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही करना है। ठीक है। ओके। मैंने ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ली है तो मुझे जॉब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में करना था, ये मेरा पहले से एटीट्यूड था। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जब मैं बीटेक में था, ठीक है, सो बीटेक में जब मेरा यानी कंप्लीट मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था, तब दिमाग में ये था कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। हम्म। सो गवर्नमेंट प्रिपरेशन यानी पीएसयू साथ में यूपीएससी का भी जो कुछ है। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपना मन बना लिया कि अपन है ना मस्त करेंगे पीएसयू यूपीएससी उसका। ठीक है। कोई नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था ये करना है वो करना है। ठीक है। बस ये था कि ये बनना है ना। तो ये दिमाग में फिट कर लिया कि अपने को जाना है। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता है, मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए। लाइक थोड़ा मुझे मुझे उस वक्त जॉन्डिस हुआ था। तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन थी कि बाहर नहीं जाना है। ठीक है। घर से ऐसा था कि बाहर नहीं जाना है, तो जो भी करना है सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है। तो फिर यूपीएससी के बारे में सोचा, बहुत कुछ। टू बी ऑनेस्ट मेरा रोड क्लियर नहीं था। ठीक है। अच्छा। हाँ, क्लियर कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने बीटेक तक सिर्फ तूने बोला ना कि सिर्फ मस्ती की थी, उसके बाद का कुछ क्लियर नहीं था। हाँ। तो फिर यानी जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, हमारे माँ बाप हो गए, रिश्तेदार हो गए, सबसे सबसे यानी सीनियर्स हो गए, उनसे बात की। फिर थोड़ा ये थॉट आया, मैं उसे गलती नहीं कहूंगा, बट मेरे दिमाग में ये थॉट है कि चलो भाई हम कर लेते हैं। फिर मैंने कुछ सक्सेस स्टोरी, कुछ फेलियर स्टोरीज पढ़ी है ना, यूपीएससी यूपीएससी के। के बारे में। हाँ, तो उसमें ये था कि यार अगर हमारा नहीं होता है, लेट से मेरा नहीं होता है, तो फिर तो यार मैं अकेला हूँ, है ना। यानी अपन ऐसे घर के ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे ये भी नहीं है ना। स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत बैकग्राउंड। अमीर नहीं है, बहुत अमीर हाँ। कि जो भाई नहीं हुआ तो अपने अपने घर पे बहुत ज्यादा ऐसा जायदाद है और अपन ऐसे रह सकते, वैसा नहीं है। जो भी है वो पापा पापा की जॉब थी उसके हिसाब से था। तो फिर बहुत सी चीजें इम्पैक्ट कर गई, बहुत रिश्तेदार हो गया या कोई बड़े लोग हो गए, उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि देख तू कर, ये बहुत सही है, तू कर लेगा, ये कर लेगा। हर हर कोई कॉन्फिडेंस देता था कि तू कर लेगा, बट साथ में एक चीज दे देता था कि अगर नहीं हुआ तो फिर तेरे पास ऑप्शन क्या है ना। तू इस चीज को 2 साल दे रहा है, 3 साल दे रहा है, 4 साल दे रहा है, 5 साल दे रहा है, कितने साल दे सकता है ना। और तूने लेट से 3 साल दे दिए, नहीं हुआ, तो फिर 3 साल के बाद तेरा प्लान क्या है ना, बैकअप क्या है तेरे पास। ये चीजें थी। और फिर ये मेरी गलती कहो या मे बी आई डोंट नो ये गलती थी या नहीं, लेकिन मैंने मैंने सिर्फ उनके दूसरे पॉइंट को ही ध्यान में रखा कि नहीं हुआ तो, है ना। ओके। मैंने कभी ये नहीं सोचा हो गया तो, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं हुआ तो। तो अगर मैं ये सोचता कि हो गया तो शायद मैं उस वे पे यानी मैं हो भी सकता था, प्रिपरेशन कर यू रहा नेवर होता, नो। या हाँ क्लियर हो जाता था या नहीं होता, वॉट एवर, वी डोंट नो राइट। फिर मैंने वो चूज किया। फिर मैंने तुझे बताया अभी कि मेरा हेल्थ इशू था, तो उसके हाँ। बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए कि मैं बाहर नहीं जा पा, यानी मुझे दूसरी जगह नहीं जाना था, क्योंकि बाहर गए तो वहाँ का यू नो चेंज पानी होता है चेंज हो खाना, जाता है, पानी रहन सब। सहन चेंज होता है, पानी चेंज होता है। और जब तुम यानी जॉन्डिस के बाद फिर है ना तुम्हारा यानी डॉक्टर सजेस्ट करते कि घर पे रहो, घर का खाना खाओ, बाहर का हाँ, खाना नहीं खाना इम्यूनिटी है। वीक हो जाती है बेसिकली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, अभी अपन इधर रह के ही करते हैं। ओके। तो फिर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना था, तो क्या कॉलेज में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वगैरह का ऐसा कुछ प्लेसमेंट नहीं था?
कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का ऐसा नहीं था कैंपस नहीं में? नहीं नहीं, वो मोस्टली आईटी बेस्ड या नेटवर्किंग बेस्ड कंपनीज थी। ओके। तो कॉलेज में मेरा एक कंपनी में हो गया था सिलेक्शन, वो नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी थी। अच्छा अच्छा। और उसमें तो ऐसा हुआ था कि हम तीनों दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त, हम एक ही लाइक हम ऐसे एक साथ गए थे, है ना, साथ साथ में गए थे बाइक पे। और हमारे तीनों का ही उस कंपनी में हुआ था, तो हम आते हुए लाइक, हाँ, हम बहुत खुश थे क्योंकि सब, यानी वो एक स्पार्क देता है तुमको, है ना, हाँ, और कि प्रेशर रिलीव हो तुम्हारा जाता हो है कि गया। कुछ नहीं तो हाँ, ये तो है ही। चलो भाई अपना हो गया, इट मीन्स कि हम कुछ कर सकते, लाइक वी कैन डू समथिंग। मेरा एकेडमिक्स अच्छा था, लाइक एकेडमिक्स में लास्ट सेम में अच्छा पॉइंटर आया था, 9+ पॉइंटर था, ओह वेरी गुड। सब कुछ सही था। इतनी मस्ती लेकिन करने के बाद भी 9 पॉइंटर सही है यार। अरे हाँ, वो लास्ट सेम में तो मिल जाता है। तो वही था कि अच्छा पॉइंटर आया था। और सब कुछ सही था, यानी ऐसा लग रहा, अब कॉन्फिडेंस आ गया था कि अपन कुछ कर सकते हैं ना। तो फिर और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के लिए फिर क्या किया तुमने? फिर कैसे पाथ डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो क्या? हाँ, तो अब मेरा ये था कंफर्म कि अपने को टेक्निकली करना है ना। हम्म। तो जो तो ऐसा सोचा कि चलो प्रिपरेशन करते हैं। हम वहाँ तो नहीं जा सकते है ना, तो हम खुद ही कर लेंगे, लाइक सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसा लाइक जस्ट चेक किया कि यहाँ पे कुछ है क्या, कोई इंस्टीट्यूट या कुछ मतलब जहाँ इन पे हम शॉर्ट अमरावती के बाहर नहीं जाना है, नागपुर हो गया, नहीं हैदराबाद, नहीं जाना दिल्ली था, नहीं जाना है नहीं। क्योंकि हेल्थ इश्यूज के, हाँ, नहीं जाना। तो इसलिए हाँ हाँ, अमरावती। हाँ। यार मैंने उस समय भी कितनी स्टोरीज पढ़ी थी कि सेल्फ प्रिपरेशन करके भी हुआ है लोगों का, यानी हम्म। यूपीएससी भी क्लियर की है लोगों ने, ओह, है ना, हाँ सेल्फ हाँ प्रिपरेशन, हाँ। सेल्फ स्टडी करके। हम्म तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर है ना, ढूंढना कहाँ पे मैं जा सकता हूँ, कहाँ पे नहीं। फिर हम्म मेरा एक दोस्त था, वो अ, एक यानी विशेष सर है ना, हम्म। विशेष सर से गाइडेंस लेता था। तो ये ड्यूरिंग इंजीनियरिंग के वक्त वो जब गेट प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे उसने उनके बारे में बताया। फिर मैंने देखा, फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, है ना, वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे अच्छा चल रहा था। यानी मुझे आज भी याद है कि मैं जब गया था और मैंने जब वो फर्स्ट क्लास अटेंड किया था ना, तो इट हैज ब्लोन माय माइंड, क्योंकि वो जैसा ईडीसी पढ़ाया था ना, यानी आउटस्टैंडिंग, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया उसके बाद सेमीकंडक्टर, सच में बता रहा हूँ मैं। हाँ। मैंने उसके बाद मुझे बहुत मन आ गया सेमीकंडक्टर में, मैंने इतने सारे शॉर्ट नोट्स ये वो नहीं, सेमीकंडक्टर निकाल तो के। विशेष सर का बेस्ट है, सीरियसली। हाँ हाँ। हाँ। तो जब मैं क्लास में गया तो एक बंदा था जो डिजिटल पढ़ा रहा था। हाँ, तो वो बंदा पहले मेरे आगे वाले बेंच पे बैठा था, ठीक है। तो मस्त क्लास वास हो गया, मैं बोला भाई है अपनी जैसा एक स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट सेशन में वो आगे जाके डिजिटल पढ़ाने लगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा भाई अच्छा, तो ये कोई है, फैकल्टी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उससे बात की कि सर ये डाउट है, वो डाउट है, ऐसा वैसा कर करके। तो बहुत अच्छा लगा वो बंदा, है ना, बहुत ज़्यादा यानी अच्छे से समझाता था। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि वो बंदा भी 2014 पास आउट है, शेगांव इंजीनियरिंग कॉलेज से। सॉरी, मैंने कॉलेज का नाम लिया, कॉलेज का नाम लिया। इन वो लोगों को बंदा पता भी, है। हाँ, वो बंदा भी 2014 पास है, हम्म पास आउट है। और फिर मैं उससे मिला कि तुम 2014 ही पास आउट हो, तुम्हारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन कैसे कि तुम यहाँ पे पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा था कि मैंने 2013 में ही गेट का बहुत अच्छे से कर लिया था और मैं उधर भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और उस बंदे का नाम है वर्तुल शर्मा, ठीक है। के बाद थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। हम, हाँ, उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बने। हाँ। और
बहुत अच्छे दोस्त बने। और मैं उसके तुम्हें बाद डिजिटल फिर पढ़ाता था, तुम मुझे ईडीसी में हेल्प करते थे। सेमीकंडक्टर में। और तो जब जब सर नहीं रहते थे क्लास पे, मैं तो ऐसे ही बोर्ड पे कुछ पढ़ा लेता था, हाँ कुछ लिख हाँ। लेता था, है ना। हम्म, किसी को सामने जबरदस्ती बिठा के कि तू मेरे से पढ़, हाँ। उससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी। हम्म, मैंने एक बात नोटिस की, जब तुम खुद पढ़ते हो ना, तो हाँ बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, लेकिन तुम जब दूसरों को पढ़ाते हो एग्जैक्टली। तो बहुत बढ़िया, एक लेवल अप हो जाता है एक एक प्रिपरेशन। 2-3 लेवल अप भाई, हम्म बहुत बड़ी। क्योंकि तुम्हें पता है कि सामने वाला डाउट पूछेगा, इस हम्म लेवल का डाउट पूछेगा, तुम्हें पता है हम्म सामने वाला बंदा कैसा है, हम्म तुम उस हिसाब से प्रिपेयर करते हो। और लेट से उसने कुछ डाउट पूछ लिया, हम्म, तुमको वो नहीं आया, तो तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, तुम पढ़ते रहते हो, और वो चीज तुमको बहुत एक्सपर्ट बना देती है उस चीज में। एग्जैक्टली। और वहीं से आई थिंक वो ये चीज पढ़ाने का भी जो एक थोड़ा बहुत शौक कहो, वहीं से आया कि जो जब पढ़ाते हैं ना तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो वहीं से हाँ, मजा आने लगा फिर उसमें थोड़ा। तो वो चीज हुई। फिर हमने डिसाइड किया कि हम साथ में पढ़ेंगे। हाँ, और फिर मैं तेरे यहाँ पे आता था मस्त। रूम पे अम, दिन भर, घर घर छोड़ के हाँ, आता था, घर पे घर छोड़ के दिन भर मेरे रूम पे। मैं घर छोड़ के आता था, मैं घर से तेरे लिए खाना लाता था हाँ वो कभी भी है। कभी, है ना। और मैंने तो घर छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। मैंने मम्मी पापा को बोला कि अब मैं अलग जगह रह के मस्त प्रिपरेशन करूँगी, घर पे भी होती नहीं है हाँ। क्योंकि बहुत। तो फिर हम रूममेट थे उसके बाद, है हम्म ना। हम्म फिर क्या, रोज सुबह उठ के पोहा खाने जाओ, आके मस्त प्रिपरेशन करो। तू योगा करता था, मैं पुशअप करता था। फिर हम मस्त हाँ, हम ऐसा फिर पोहा खाने जाते थे आके। क्लास ब्रेक में शेगांव कचौरी। हाँ, फिर लास्ट इसमें शेगांव कचौरी हो गया। उसके बाद 2 दिन में 2 बार चाय, है ना। हाँ, फिर हम टेरेस पे जाके थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेते थे, तो ये सब हम्म चीजें ना बहुत मेमोरेबल। हम्म उसके बाद फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, हमने इतनी मस्त प्रिपरेशन किया, हमने बहुत एंजॉय किया। लोग गणपति विसर्जन में हम्म, ऐसा बिंदास होके नाचे, चप्पल हाँ, तोड़ डांस किया। उसके बाद लोगों के शादी में जा जाके डांस किया। डांस यानी किया। अपना, अगर मैं किसी और जगह रहता हाँ तो शायद मैं एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि हाँ, और इतनी अच्छी एनवायरमेंट बॉन्डिंग वो भी नहीं हो एनवायरमेंट पाती। हाँ, और वो एनवायरमेंट वैसा रहता है, तो जो वो चीज हमारे चलो बढ़िया। इंस्टीट्यूट में जो मॉर्निंग हुई कि अभी भी कोई भी सीनियर हो या कोई भी टीचर से भी हमें कभी भी कांटेक्ट करना हो तो हम तुरंत कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है ना, ये आई डोंट थिंक कि कोई बड़े नहीं, जगह वो पे हो बाहर पाए। नहीं होती, और बाहर ठीक है तुमको लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हम्म मैं तो अब यहाँ से मैं थोड़ा वीआईटी की तरफ जाता। मैं जब गया, मैं जब एमटेक कर रहा था, हम्म तो क्लास में बहुत से लोग एक दूसरे को पहचानते थे, बिकॉज उन्होंने गेट प्रिपरेशन किसी इंस्टीट्यूट में जाके की थी साथ में। साथ में। ओके। लाइक वो वहां पे मिले थे, तो हम्म वो सिर्फ एक दूसरे को पहचानते थे, ठीक हम्म है। यानी वो बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, ऐसा बोल सकता हूँ। वो हम्म एक दूसरे को पहचानते थे और बस वही उनका रहा पहले से, ठीक है। हम्म हमारा ऐसा था कि हम साथ में पढ़ते थे, साथ में यानी मस्ती करते थे, एंजॉय हम्म करते थे। और सिर्फ अब हमारे एज का नहीं, हमारे एज ग्रुप से बढ़कर सीनियर्स के साथ, है ना, जो भी थे, हम सिर्फ 5-6 लोग। बर्थडे सेलिब्रेट करना हो गया, फिर ऐसे शादी में जाके यानी बारात में नाचना हो गया, गणपति विसर्जन में नाचना हो गया, स्टडी पढ़ाई करना हो गया, सब कुछ, है ना। फिर हमको ऐसे हमने नेबर लोगों को भी दोस्त बना लिया था, मस्त वो हाँ, गिटार आके बजाते थे हम। तो बहुत बढ़िया फेज था वो, ठीक है। हम्म, उसके बाद सबसे बेस्ट चीज क्या हुई कि हमारा फिर गेट का आईडी आईडी कार्ड आया कि चलो ये- भाई अभी गेट का है। तो सबसे यानी ये मैं क्या बोलूँ, यानी इसके बारे में यानी ये रहता है ना, वो डेस्टिनी पहले से डिफाइंड रहती है। हम्म, तो गेट का आईडी कार्ड आया, उस पे मेरा रोल नंबर और उसके बाद तेरा, यानी हम एक दूसरे के आजू साइड में बाजू थे, आजू ठीक है, बाजू थे। एडजस्ट आजू बाजू, ठीक है। हाँ, फिर वो और वहां हमने पे गए। कितनी प्लानिंग की थी कि मैं ऐसा ऐसा इशारा दूंगा तो तू ऐसा करना, ऐसा। लेकिन वहां जाते ही कुछ भी नहीं हुआ। दोनों घुसे रहे, तू भी घुसा रहा, मैं भी घुसा रहा, कोई चीटिंग नहीं की।
देख चीटिंग का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी की थी हाँ, कि चीटिंग का सवाल ही नहीं था कि मैं टाइम नहीं चीटिंग बचता है करूँ। चीटिंग के लिए यार, अगर और ईमानदारी से टाइम प्रिपरेशन टाइम ही करो। नहीं था। और एक मिसफॉर्चून कह सकते हैं कि बीच में हमारे बीच में एक पीसी आ गया था जो बंद था, हाँ, है ना। इस हाँ, साइड में मैं था, बीच में एक पीसी था वो बंद था, उस साइड में तू था। हाँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो कोई हम्म, सवाल ही नहीं था। हाँ, फिर उसके बाद सब अपन ने, और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, हम्म, तो उसके बाद तो रिजल्ट तो पता ही है कि मेरा नहीं हो पाया 0.5 से गेट क्वालिफाई। मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए गेट में, ठीक है। उतने भी तो अच्छे नहीं थे ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छे थे। फिर लास्ट ईयर और इस ईयर सेम मार्क्स थे मेरे को गेट में, ठीक है, ओके, यानी 13 में 14 में सेम मार्क्स थे, और हम्म, दोनों वक्त 0.5 से चला गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये यानी सेम ही रिजल्ट दे दिया उन्होंने, ठीक है। नाम देख के रिजल्ट सीधा दे दिया, चेक भी नहीं किया मेरा पेपर। मतलब इतनी तो मेहनत के बाद भी जब इवन क्रैक भी, हम सोचते हैं स्कोर करेंगे अच्छा, बट इवन क्रैक भी नहीं होता है तूने तो देखा ना, उस समय तो देख, कैसा फिर लगता है मतलब। मेहनत तुम कितनी भी करो, हम्म, ठीक है, जो मेन रीजन क्या है पता है क्या, वो 3 घंटे डिसाइड करते हो, 3 घंटे में तुम कैसा परफॉर्म करते हो। हम्म, पहली चीज, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम हम्म, ऑब्वियसली हर कोई नर्वस होता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि अ, तुम्हें ये सोच के जाना है कि ठीक है, मैं अगर इस चीज के लिए, मैं इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूँ, तो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो मैंने वो गलती की, मैंने कंप्लीट 65 क्वेश्चन रहते हैं आई थिंक, वो सब अटेम्प्ट किया, बहुत और ओवर अटेम्प्ट कर उसी दिया। में चला गया। हम्म, हाँ, और उसी में चला गया निगेटिव मार्किंग वॉटेवर, ठीक है। फिर रिजल्ट आया गेट का, ठीक हम्म, है, और मेरा नहीं हो पाया। हम्म, सब लोग एक्साइटेड थे, जैसे रिजल्ट आ गया कि विशेष सर बोल रहे हैं कि चलो रिजल्ट देखना है। मैंने तेरे को हाँ, कॉल किया, भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट, है ना। हाँ, चलो 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 जल्दी, मस्त हम दोनों एक दूसरे का रिजल्ट देख रहे हैं कि मैं हाँ, बोल रहा तू पहले चेक कर, ऐसे करके तेरा चेक किया आया, मेरा चेक किया गया, ठीक है। हम्म, ऐसे ही गया वो। अ, ठीक है, मैं उस समय के लिए मैंने थोड़ा सा स्माइल किया कि चलो होता है, ठीक है। हम्म, मैं फिर वहां से बाइक लेके निकला हम्म, घर पे जाने के लिए। हम्म, विशेष सर मेरे साथ आए हम्म, लास्ट घर तक, ठीक है, हम्म, और उन्होंने बोला कि चल भाई मैं आता हूँ, थोड़ा मम्मी पापा से भी बात कर लेते हैं। हम्म, वो आए, उन्होंने बात की। हम्म, फिर कभी मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यार कि यानी मैं हर यानी हर टाइम पे ट्राई करता हूँ कि चलो यार मेरे आंखों से ना कभी पानी ना निकले, या मैं हम्म, कभी हम्म, इमोशनल ना हूँ ज्यादा, हम्म, दिखाना नहीं है अपने को जो है अंदर है, ठीक है। हम्म, कोई भी हो, मूवी देख रहे कुछ भी हो, हम्म, मैं तो उस समय मैं नहीं रोक पाया, लाइक मैं आई वाज कम्प्लीटली ब्रोकन कि बहुत प्रिपरेशन किया, ये किया वो किया, नहीं हो पाया। तो वो एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि लालच बुरी बला है, ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बस फिर वो हो गया, फिर सर बैठे, फिर उन्होंने फिर से एक होप दी कि चलो तुम्हारे पास बिट्स है, वीआईटी है, हम्म, करो ट्राई। हम्म, फिर पीएसयूज है, ये सब चीजें है ना, हम्म, तो फिर किया। पहले बिट्स का एग्जाम दिया, तो बिट्स के एग्जाम में कुछ 134 या समथिंग आ गए थे, उनका कट ऑफ हम्म, 140 का था, ओके, ठीक है। फिर वीआईटी दिया, वीआईटी में अच्छा रैंक आया, ठीक ठाक। हम्म, हम्म, तो फिर सोच लिया कि चलो भाई अभी है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है पता है क्या, जब हम प्राइवेट ये जो डीम यूनिवर्सिटीज रहती है ना उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोगों के जहन में रहती है कि मनी, मनी हम्म, इज द मेन फैक्टर। यस, यस, क्योंकि जब तुम डीम यूनिवर्सिटी में जाते हो तो थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है। और आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलता है। हाँ, वहाँ पे स्टाइपेंड नहीं मिलता है, तो मेरा हम्म, तो सवाल ही नहीं था। हम्म, लेकिन जब हम गए, तो यानी ये सोच के था कि चलो इतना तो लगेगा खर्चा। फिर पापा से बात की, हम्म, फिर पापा ने सोचा, सबने सोचा, फिर सर ने भी सोचा, तो हम्म, बोले ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, फिर ट्राई करते। फिर हम गए, फिर ये सोच के गया था कि लेना एम्बेडेड या वीएलएसआई में से कुछ लेना है,
हम्म। फिर गया, मेरा दोस्त था यहाँ से, उसका भी उसको भी वहाँ पे ही लेना था, वो प्रिपरेशन के लिए दूसरी जगह गया था गेट के। ओके। तो फिर वो आया, मैं, हम दोनों क्लासमेट थे, हमने डिसाइड किया कि लाइक हम एक ही ब्रांच में लेंगे और एक ही इसमें लाइक हॉस्टल भी अपन सेम लेंगे, रूम सेम लेंगे, हमने हमारा प्री डिसाइडेड था पूरा। तो फिर मैं गया एडमिशन के वक्त, फिर वो मुझे दिखा, वो बोल रहा था कि हमने ऐसा बनाया था कि चलो दूर से, क्योंकि वो बहुत दूर चलता है ना वो एडमिशन प्रोसेस, हम यस यहाँ यस। पे हॉल में बैठे थे। तो उसने बोला था कि अगर मैं 1 नंबर करता हूँ तो वो VLSI, 2 करता हूँ तो एम्बेडेड है, लेकिन उसने बोला था 2 के लिए तो मेरे को जाना ही नहीं है, उसको एम्बेडेड जाना ही नहीं था। ओके। तो फिर वो गया, उसने, उसको VLSI मिला, उसने 1 नंबर किया। मैं जाने के बाद पापा को बोल दिया कि पापा VLSI लेना है, ठीक VLSI है। ओके। हाँ, सर को बता दिया VLSI, फिर VLSI ले लिया, क्योंकि देख मुझे एम्बेडेड का पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज था, क्योंकि कॉलेज में है ना हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, बट VLSI के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, हमारी नॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी था। में इतना सिखाया भी नहीं जाता। और अब अभी मैं ये प्लेटफॉर्म, ये जो तू अभी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं सबको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली अमरावती यूनिवर्सिटी में हम कोर्स में वो लाए है ना, वो एग्जैक्टली। कोर्स स्ट्रक्चर में ऐड करें जितना ज्यादा हो सके VLSI का कंटेंट, बट ठीक है। आई थिंक अभी एक और सब्जेक्ट है जो भी, बट वो इलेक्टिव है। आई थिंक हाँ वो VLSI इलेक्टिव है। इलेक्टिव है। और और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता है क्या, कि ये जो है ये मैंडेटरी होना चाहिए। आई डोंट नो अभी क्या है सिलेबस अभी, मैं, लेकिन हमारे वक्त तो इतना ज्यादा नहीं नहीं था था नहीं VLSI के था बारे में, नहीं था। क्योंकि एसिक, FPGA, ये सबसे मेन चीजें ये पढ़ाना, एनालॉग सर्किट है ना, हम्म, डिजिटल डिजाइन, एनालॉग डिजाइन, ये सब चीजें रहनी चाहिए सिलेबस में, हम्म, ताकि जो बंदा बीटेक या इंजीनियरिंग होके निकलता है उसको पता लगे कि मैं स्पेशलाइजेशन किस चीज में कर रहा हूँ, और हम्म, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, और शायद वो बीटेक के बाद ही जॉब के लिए, जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज हर यूनिवर्सिटी में रहनी चाहिए। स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं है तो मे बी जो करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्सिटी है, वो जो उन यूनिवर्सिटीज के एल्यूमिनीज है जो VLSI में काम कर रहे हैं, हम्म, उनसे थोड़ा गाइडेंस ले या थोड़ा सा रिकमेंडेशंस ले, सिलेबस को स्ट्रक्चर करते हम्म, वक्त कि हम्म, चलो ये कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। हम्म। ओके आदित्य, तो VIT में फिर प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो था? वहां पे किस तरह का प्लेसमेंट था और कैसे तुमको अपॉर्चुनिटीज मिली वहां पे? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं जब VIT में गया ना, तो मेरी, मे बी मैं बहुत एकेडमिकली अच्छा था मेरी यूनिवर्सिटी में, बट जब मैं VIT में गया तो मैंने बाकी जो लोग देखे, कोई NIT से बीटेक करके आ रहा है, कोई किसी और कॉलेज से, बहुत अच्छे अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से उन्होंने बीटेक किया है, किसी के पास 2 से 3 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी के पास फ्रंट एंड VLSI का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जो एमटेक करने के लिए आया, तो वो उनका जो नॉलेज था VLSI का, वो बहुत बढ़िया था, ठीक है। और मैंने तो सिर्फ स्टार्ट किया था उस उस फील्ड में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनके साथ मैच करना है ना, वो बहुत डिफिकल्ट था इनिशियली। तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी, बहुत पढ़ते थे, और वो उससे भी ज्यादा पढ़ते थे, वो बहुत पढ़ते थे, ठीक है। हम अगर किसी को आइडेंटिफाई करना रहा कि इस रूम में VLSI का बंदा रहता है, तो वो क्या करते थे कि चलो भाई वो वहां से हम जा रहे हैं, और जिस जिस रूम का लाइट ऑन है, रात के 3 बजे, 4 बजे भी वहां पे कोई ना कोई VLSI का बंदा रहता है जो अभी पढ़ रहा है, ठीक है। ये ओके। सिचुएशन था, हाँ ये सिचुएशन है। तो हमारी असाइनमेंट्स हो गई, हमारी सरप्राइज टेस्ट होती थी, बहुत सी चीजें थी, यानी तुमको अपडेटेड रहना पड़ता था। और क्या था कि मुझे आदत वैसी नहीं थी, मेरी आदत थी जैसे हमारे यहाँ पे आदत थी कि चलो PL में ही पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐसे आदत बन गई कि चलो PL में ही पढ़ना है। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि चलो कि ये एग्जाम हो गई, तो वहाँ पे एग्जाम्स भी रहती है, लाइक बिफोर मेन एग्जाम्स वहाँ पे प्री एग्जाम्स वगैरह रहती है, जिसको कैट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम्स में भी आपको स्कोर करना है। सो जो भी आप आपको फाइनल रिजल्ट आएगा आपके सेमेस्टर एंड में, वो हर एक चीज आपने अर्न की है, यानी
आपका जैसा परफॉर्मेंस है हर एक एग्जाम में, वो वाइवा हो, वो सरप्राइज टेस्ट हो, वो ओपन बुक एग्जाम हो, वो कैट हो, वो मेन एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, हर एक चीज का, और वो प्रोजेक्ट्स के मार्क्स हो, तो हर एक चीज का एग्रीगेट निकाल के ही आपको रिजल्ट मिलता है। सर हर चीज सीरियसली ली जाती है वहाँ पे, यानी ऐसा है कि हमको हर चीज सीरियसली लेना पड़ता है कि हर एक चीज पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे एट द एंड मेरे फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा फॉर श्योर। ठीक है। सो उस समय पे ये सिस्टम में हम पहले से, लाइक मैं तो उतना फिट नहीं था ना, मैं मेरा ये था कि भाई फाइनल में करना है, फाइनल में करना है अपन वैसे, तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही इजीली दे देता था पढ़ के एक दिन पहले, बट वो हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तुमको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी पढ़ाई में। ठीक है, जो मैंने थर्ड सेम में किया, कंसिस्टेंसी दिखाई तो फिर ठीक ठाक पॉइंटर आ गया था। ठीक है, जो फास्ट ट्रैक सेम में था वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट रहते, तो उस समय करके तो मुझे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ उस पे, उसके रिजल्ट यानी रिजल्ट पे। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट ईयर में आपको पूरा अपना 100-200% देना है। ठीक है, जिससे आप 8+ एटलीस्ट पॉइंटर निकालो, ताकि बहुत कंपनी इसका ये होता है, क्राइटेरिया होता है कि तुमको 8+ ही चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम उस क्राइटेरिया में नहीं हो तो तुम तो पहले फिल्टर आउट हो गए। तो मेरा वही सिचुएशन था कि मैं बहुत से कंपनी में पहले फिल्टर आउट हो गया था, क्योंकि मैं उस क्राइटेरिया में ही नहीं आता था। प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझे नॉलेज कम था या वॉट एवर, प्रॉब्लम ये था कि मेरा एकेडमिक्स थोड़ा ये हो गया था, वीक हो गया था बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मेरे जैसे भी बहुत लोग थे। ठीक है, तो वो हुआ क्योंकि मैंने हर एक चीज को तब सीरियसली नहीं लिया, जब मुझे रियलाइज हुआ तब ऑब्वियसली, तब तो टाइम चला गया था। और मैंने ये सबको बताया मेरे जूनियर्स को कि लाइक जब तुम वहाँ पे जाते हो तो हर एक चीज को फर्स्ट ईयर में तो इतना सीरियसली लेना चाहिए कि तुमने मेक श्योर करना चाहिए कि मेरा 9+ हो। ठीक है, तो उससे काफी इजी हो जाती है चीजें। इजी इट मीन्स प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज इंटरेस्ट दिखाती है तुम्हारा एकेडमिक अच्छा हो। कुछ कुछ कंपनी सिर्फ रिज्यूमे देख के सिलेक्ट, देखो कैसा है, काफी जगह ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ ऐसे नाम का होता है कि चलो प्रोजेक्ट है, वहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, मेक श्योर करो कि दिस इज मे बी अ करंट ट्रेंड इन द इंडस्ट्री, कोई लेटेस्ट पेपर हो IEEE का प्रीवियस वाला, उसमें तुमको कुछ एनहांसमेंट करके अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, वो भी ठीक है, बट वो प्रोजेक्ट देख के तुम्हारे रिज्यूमे में जब तुम प्रोजेक्ट का लिखते हो, उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हो, तो दे गो थ्रू इट, ओके, रिक्रूटर्स, और वो देखते हैं कि चलो इसने जो काम किया है, ये जो प्रोजेक्ट इसने किया है, उसका नॉलेज जो इसने गेन किया है वो हमारे लिए काम का है कि नहीं है, उसके हिसाब से वो फिर तुम्हारा रिज्यूमे सिलेक्ट करते हैं, देन दे कॉल यू फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ओके, सो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे, नो डाउट। बट दोस्तों के साथ रह रहे के बहुत मस्ती की। सेकंड ईयर में फिर 1 साल तो अंदर रहा VIT के कैंपस में। ठीक है, वो हेवन है भाई। ठीक है, उसके बाद जब मैं बाहर गया तो वो अलग था, वो अलग लाइफ थी। VIT के अंदर अलग लाइफ है और बाहर अलग लाइफ है। ठीक है, वहां पे हर कोई चीज तुमको खुद से करनी है। ठीक है, तुमको खाना खुद का बनाना है, या मेस लगाओ जो तुमको माइट भी पसंद आए ना आए खाना, है ना। तुमको यानी अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बाहर बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, स्टडी वाला तो कोई कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, तो स्टडी वाला एनवायरनमेंट तो कुछ है ही नहीं बाहर। तो ठीक है, ऐसे ही सब दोस्त मिलके बाहर रह रहे थे, वहां पे भी मस्ती की। बट जब हमें रियलाइज हुआ, तो हमने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया, जब रियलाइज हुआ कि यार चलो सबका हो गया है, हम क्या कर रहे हैं। हमारे तो मैंने बेसिकली एजुकेशन लोन लिया था। ठीक है, जब मैं VIT के लिए पढ़ रहा था, तो फिर वो थोड़ा है ना स्ट्रेस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब क्या, अब तो जॉब नहीं है। और बहुत सी मेंटालिटी ऐसी रहती है कि इट इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, लाइक मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत लोगों में ऐसा देखा है कि दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि यार जॉब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं रहता। लाइक हाँ, हो सकता है कि लेट से अभी पेंडेमिक था,
कोरोना का सिचुएशन था, तो मार्केट डाउन चल रहा था, ठीक है, थोड़ा रिक्रूटमेंट कहाँ पे फ्रीज हो गया। लेकिन जब नॉर्मल था तब भी, तो उस वक्त मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा, लाइक मेरे जूनियर्स भी थे, जिनको काफी काफी बेसिक चीजें भी पता नहीं थी। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मे बी वो कम्प्लीटली लाइक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, बट मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि तुमको अगर इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, तुमको अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एसटीए, ठीक है, एसटीए अच्छे से करो, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में तुम बहुत अच्छे चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें तुम इंडस्ट्री में आके सीख सकते हो और वो रिक्रूटर को पता है कि ये मैं इसको सिखा दूंगा, ठीक है, बट बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि मैं सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता था कि ये पता है क्या, ठीक है, मुझे कुछ जवाब ही नहीं मिलता था इजी इजी चीज़ों का, जैसे सेटअप होल्ड का भी डेफिनेशन नहीं पता रहता। तो ये बहुत यानी गलत चीज़ है। ये मैं कुछ सेट ऑफ पीपल लाइक जिनको सिर्फ लाइक देर ऑलवेज कंप्लेनिंग की जॉब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, बट हमको खुद को कैपेबल बनाना और पड़ेगा। एक्चुअली मैं भी लोगों को यही समझाते रहता हूँ अपने हर वीडियो में कि जॉब है, क्योंकि मैं अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी सारी जॉब्स हैं और वैकेंसीज कितने सारे जो हमें भी फुलफिल नहीं हो पा रहे, करेक्ट कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे। तो आपको कैपेबल बनना पड़ेगा, बेसिकली जो एस्पिरेंट्स हैं उनको और अच्छे से खुद को लर्निंग इक्विप करना पड़ेगा खुद को, ताकि वो थोड़ा अपना बार हाई रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा ये है। हाँ, नहीं ये है, बट तुमको तुम्हारे लाइक यू विल एंजॉय योर जॉब, दैट्स व्हाट आई कैन से। तुम अगर एक बार आ गए इस डोमेन में, तो हर दिन चैलेंजिंग रहता है, लाइक एवरी टाइम, बिकॉज ये ये दुनिया जो अभी चल रहा है, सब कुछ हर रोज नए एडवांसमेंट आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है ना। सिंपल हम मोबाइल देखते हैं, ठीक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है, उसके बाद कोई 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 भी चीज़ ले लो, ठीक है ना, पंच होल डिस्प्ले, ठीक है, कुछ भी, ये सब एडवांसमेंट होती है, दिन ब दिन चैलेंज बढ़ते रहता है, पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहले हमें ऐसा लगता था, हमने स्मार्टफोन ले लिया कि हमको कंटिन्यूअसली उसको चार्जर पे लगा के रखो, यूज करो, और वो उस पर मीम्स बनते थे काफी, ठीक है। अभी उन्होंने उसमें भी कितना यू नो अच्छा काम किया है कि एडवांसमेंट आए हैं उसमें भी। हाँ, हमारा स्टैंड बाय टाइम बढ़ गया, सब चीजें हो गई ना। तो दिस इज फॉर द यूज ऑफ कस्टमर, हम सब लोगों के लिए, ठीक है, और एग्जैक्टली। ये ही डिमांड में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम बहुत अच्छे से है ना बेसिक्स प्रिपेयर रहो, बहुत अच्छे से, ठीक है। सो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो मैंने वीएलएसआई ब्लॉग स्पॉट है ना पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, बहुत पढ़ा, हर एक ब्लॉग पढ़ता था, वीएलएसआई एक्सपर्ट हो गया, वीएलएसआई ब्लॉग स्पॉट हो गया, वीएलएसआई प्रो हो गया, वो सब चीजें पढ़ता था मैं, ठीक है। और मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा, और धीरे धीरे स्टार्ट किया इंटरव्यूज देना, सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक ना, ठीक है ना। तो हर कंपनी में इंटरव्यू दिया, यानी पहले तो 3-4 बार ऐसा हो कि मेरा रिटर्न क्रैक नहीं हुआ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि अपना डिजिटल का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटल के क्वेश्चंस आते थे। तो मैंने फिर गेट का ही मटेरियल यूज कर करके पूरा डिजिटल अच्छे से पढ़ा, फिर डिजिटल अच्छे से किया। उसके बाद मेरा क्योंकि मुझे एसटी आता था ठीक ठाक, लेकिन बाकी जो डिजाइनिंग रिलेटेड पार्ट था ना, काउंटर डिजाइनिंग हो गया, ये हो गया, उसमें हर बार कंफ्यूज हो जाता था, इजी है बट कंफ्यूज हो जाता था। तो वो अच्छे से पढ़ा, बेसिक प्रिपरेशन अच्छे से की, उसके बाद रिटर्न क्रैक लगता है होना मैंने start। अच्छे से पढ़ाया नहीं, फिर लगता है। नहीं, तूने अच्छे से पढ़ाया, लेकिन मैं इंसान हूं ना, तो इंसान भूल भी सकता है ना। ओके। तूने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। तो ये चीजें हुई, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं भूलते भूलते गया, ठीक है। फिर उसको अच्छे से रिवाइज किया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स डाले,
और वो मैं हर इंटरव्यू के पहले पढ़ के जाता था, क्योंकि देख मेरा सबसे पहला एम क्या था पता है, एक स्टेप क्रॉस करना है, तो सबसे पहले रिटर्न क्लियर करना है, ठीक है, बाद में इंटरव्यू का होगा। तो पहले 3-4 कंपनी में तो रिटर्न नहीं हुआ, फिर रिटर्न क्लियर होते होते गया, फिर इंटरव्यू फर्स्ट राउंड तो में ही चला जाता था, फिर सेकंड राउंड तक गया, फिर थर्ड राउंड तक गया, बाप ठीक है। रे, तो ऐसे ऐसे कितना होते स्टेप बाय होते स्टेप। तो हाँ, हर चीज का एक था कि मैं देख फर्स्ट इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मुझे आए नहीं, मैं घर पे आके वो क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स लिख लिए और उसी रात को सब कुछ पढ़ लिया और नोट्स में लिख दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंटरव्यू में सो गया, वो सब पढ़ इंटरव्यू के फिर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस भी लेना हर है, सिर्फ उसको हर एज अ चीज जॉब को, अपॉर्चुनिटी नहीं हाँ लेना हर है। टॉपिक मैं लिख के रखता था, मोबाइल में हो गया, मेरा एक बुक था उसमें मैं लिख के रखता था, ठीक है। और हर इंटरव्यू ऐसा था, कई कई इंटरव्यू ऐसे कि जब मैं फाइनल तक गया, यानी 2 लोग बचे रहते थे, मैं और कोई और, तो ऐसा 5 राउंड हो गए, 6 राउंड हो गए, 7 राउंड हो गए, ऐसा भी हुआ, 7 ठीक है। राउंड्स, बाप रे। 7 राउंड्स भी होते हैं कहाँ कहाँ पे, जब दे आर नॉट रियली श्योर उनको और लेना है, तो ओके, 7, तो ऐसा भी हुआ। फिर ऐसा 12-13 इंटरव्यू हो गए, ठीक है। 13-14 इंटरव्यूज के बाद ये 13-14 अपॉर्चुनिटी। हो गए, आई थिंक मेरा हो गया 15, हाँ 15 तो हो गए थे भाई इंटरव्यूज। मतलब इन शॉर्ट और हार नहीं इतना सब, माननी चाहिए। हाँ, तू नाम ले इंडस्ट्री में जो भी कंपनी होगी, लाइक बिग कंपनीज, हाँ, मेरा ऑलमोस्ट मैंने ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया है, इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट को किया है, ठीक है। तो ये सब होने, हाँ, अब मुझे याद है जब मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थे, कुछ 30 या 40 टॉपिक्स थे, 30 to 40 ओके, मेन टॉपिक्स। ओके, और मैं सिर्फ पहले दिन, उस इंटरव्यू के पहले दिन सिर्फ मैं चेकलिस्ट कर रहा था, यानी चलो ये हो गया, ये ऐसा ऐसा करना है, इस पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ ये सकते। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अपने को सब आता है, 2-3-4 ऐसे 30 टॉपिक्स क्लीन कर लिए। मेरे एक दोस्त को बुलाया और मैंने उसको पूरे 30 से 40 टॉपिक्स पढ़ाया एक दिन ओके, में कंप्लीट, पढ़ा ठीक है। नहीं पढ़ाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाया पढ़ाया, हाँ। हाँ, तू बैठ के सुन, उसको जॉब लग चुकी थी, ठीक है, वो ऑलरेडी तो काम कर रहा था, उसको ओके। बिठाया और पढ़ाया, तू सुन, ठीक है। उसका संडे वेस्ट किया था मैंने, ठीक है। तो फिर उसने सुना, उसने रिव्यू दिया, और फिर मैं गया, लाइक आई वाज प्रीटी श्योर। फिर भी नर्वसनेस था कि मेरा हाँ, वो रिटर्न तो बस है। निकल जाए। फिर वो ड्राइव में करीब 150 लोग आए थे, ठीक है, उसमें से रिटर्न निकला कुछ 16 से 16-15 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। फिर ऐसा होते उस ड्राइव से 2 लोगों को लिया था, तो उसमें अच्छा, फिर मेरा हो गया। बहुत सही। हाँ, तो तो बहुत सही, आई थिंक तुम्हारी जर्नी रही है। लाइक बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए तुम्हें। और वी आर टुवर्ड्स द एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, तो बस मैं एक चीज एक्स्ट्रा थोड़ा सा तुम्हारे से एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ। तो हाँ, जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके दो ऑप्शंस रहेंगे और तुमको बस एक चूज करना है, ठीक है, क्विक एकदम एकदम फास्ट में। तो फर्स्ट है लाइक व्हाट यू विल प्रिफर, ठीक है, ये पूरा सेट है। तो पहला है एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल। डिजिटल, ओके। फिर फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड। ऑफ कोर्स तुम एप्लीकेशन में हो, बैक एंड में काम कर रहे हो। फिर है हाँ, टीम मुझे मीट। फिजिकल डिजाइन में भी काम करना था। हाँ, फिर टीम मीटिंग और क्लाइंट मीटिंग। क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग, क्योंकि ओके। वहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। एंड यू लाइक चैलेंजेस। हाँ, मीन्स उससे ही सीखते हो ना। तो एक्सेक्ट। वहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है, वहाँ पे तुमको बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, और बहुत ज्यादा चाहिए। देखो, जब तुम क्लाइंट मीटिंग करते हो तो यू रिप्रेजेंट योर कंपनी, यू यू डू नॉट रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। यू रिप्रेजेंट योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेकिन जब तुम टीम मीटिंग करते हो तो यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। तो एक्सेक्टली।
तुम्हारे ऊपर जब तुम क्लाइंट के पास यानी क्लाइंट मीटिंग करते हो तो तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है, तो इसीलिए क्लाइंट। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? अभी तो मैं कहूंगा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस। क्यों, बोर हो गए घर पे? बोर नहीं हुआ हूँ। ऑफिस की सबसे बढ़िया चीज है ना कि रिसोर्सेस काफी सब कुछ रहता है, ओके। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, ठीक है, सो इफ यू आर स्टक तो एट एनीथिंग यू कैन प्रॉम्प्टली गो एंड हेल्प हो आस्क, जाता है। एंड मे बी यू कैन हैव अ टेक्निकल डिस्कशन, कुछ चलते रहता है तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। थर्ड चीज, मुझे ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम है ना, लाइक ऐसा लगता है कि जो काम मुझे 8 घंटे में खत्म करना है वो 8 या 9 घंटे हो जाता है वर्क फ्रॉम अच्छा, होम, बिकॉज अच्छा, ये तो है। वो रहता है ना अपना ही घर है, अपने हम्म, घर, हाँ, लाइक ऑफिस से लाइक काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता, बट थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है काइंड ऑफ कि एग्जैक्टली। चलो यार मम्मी खाना बना रही है ना, तो अच्छा यार खाने का स्मेल आ गया तो चलो भाई नीचे जाके खाना खा लेते हैं, ठीक है, या पापा आ गए बात कर रहे तो थोड़ी सी बात कर ली, तो उस एंड में ठीक है। ऑफिस ओके, में तो दिस तुम इज कंटिन्यूअसली काम। ओके, दिस इज द लास्ट वन। हैदराबाद और बैंगलोर? टफ है, काफी टफ है। मैं कहूँगा पुणे। ये नॉट तीसरी सिटी? नहीं, देखो ऐसा है कि मैं हर एक चीज का बेस्ट पॉइंट बता सकता हूँ क्योंकि मैंने सच में कभी सोचा ही नहीं। आदित्य, तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिया ये सारे रैपिड फायर क्वेश्चंस का। एंड इतने सारे मैसेजेस दिए हैं जितने भी फ्रेशर्स को, आई थिंक, आई होप वो इसको अच्छे से सुने और इसमें अमल करेंगे ना, तो सक्सेस तो उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो फाइनल तुम्हारे वर्ड्स क्या होंगे उनके लिए, बस एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग, कि फाइनली उनको क्या कहना चाहोगे इन लास्ट फ्यू लाइंस? मैं तो उनको यही कहूँगा कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम खुद को कितना जानते हो वो पहले देखो। तुम ये मत करो कि सिर्फ मुझे जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो कह के सिर्फ ऐसे स्टैग्नेंट नहीं होना है, बैठ के नहीं रहना है। तुमको हर रोज पढ़ना है, ठीक है, तुमको मेक श्योर करना है कि तुम जो भी कर रहे हो वहां पे तुम 100% दो। अब तुम्हें ये और मेक श्योर करना है क्योंकि तुम जब पढ़ोगे ना, तुम्हारे साथ 10 और लोग रहेंगे वो भी सेम कर चुके हैं, ठीक है, सो एट दैट पॉइंट जो बेस्ट है उसका ही रिक्रूटमेंट होगा, उसका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक्स नीड्स टू बी यू नो बेस्ट इन क्लास, लाइक सबसे बढ़िया बेसिक करना है, ठीक है, बेसिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और स्टैग्नेंट नहीं रहना है, पढ़ते रहना है, कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है, कंप्लेन बिल्कुल नहीं चाहिए कि नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं, तुम करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। मैंने 15 इंटरव्यूज दिए, तुम 20 दे सकते हो, तुम 25 दे सकते हो, लेकिन लेकिन हार नहीं मानना मार्क माय वर्ड, है। हाँ, हार नहीं मानना है, ओके। बस चलते रहना है, चलते रहना है, सो बस इतना बेसिक्स ही। इज द की एंड कंप्लेन नहीं करना है, ये दो मेजर, आई थिंक, तुम्हारे हाँ गिवअवेज है। बेसिक, हाँ, इज द की एंड हाँ, कंप्लेन नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना है। लाइक कोई वहां पे कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं बैठा है कि तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, लाइक वो एग्जैक्टली, ओपनिंग है और तुम हर कैटेगरी में फिट आते हो तो तुमको मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली, लाइक हमारी इंडस्ट्री वैसी है, लेकिन तुमको करते रहना है, लाइक डोंट कंप्लेन, सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर कोई तुम्हें हेल्प कर रहा है ना, ठीक है, सो लाइक हमेशा थैंकफुल रहो कि वो तुम्हें हेल्प कर रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि यू नो लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज बिजी इन देयर वर्क, ठीक यस, है, यस। बहुत काम रहता है। और एक चीज देख, मैं अभी लेट से मैं कोई एक बंदा है जो जॉब सर्च कर रहा है और उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना तो अपने दोस्तों को भी बताओ। ये सबसे बेस्ट चीज थी हमारे दोस्तों में, हम सबको बता दें कि यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ पे रिज्यूमे ये करो, क्योंकि ओके। बहुत बार मैंने देखा है
कि अगर किसी को पता चलता है तो वो दूसरे को नहीं बताता, अपने दोस्त को भी नहीं। जेलसी, तो जेलेसी नहीं, वो कॉम्पिटिटिव नेगेटिव हाँ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पॉजिटिव भी होती है बट वो नेगेटिव है। हाँ, वो निगेटिव है। यानी तुम हम्म ऐसा छुपा के तुम क्या कर लो, ऐसा भी हो सकता है ना कि लेट से तुमने अप्लाई किया, उसने अप्लाई किया, उसका हो जाए वहां पे, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो तुम्हें हेल्प कर हेल्प करे, सकता है, उसके एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से एग्जैक्टली तुम्हें रेफर एग्जैक्टली। कर सकता है, राइट। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डोंट थिंक इन दिस वे कि चलो कंपटीशन है तो मैं यानी मैं चुप चुप के करूंगा किसी चीज नहीं, से, नो। ये तो मैं भी ठीक है, बोलता ऐसा हूँ। हाँ, हाँ। बस I यही think था Adit, भाई। it was very ऑल द nice talking to you. Yeah, all the best to everyone. और तुमने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला, इतना सारा टाइम निकाला कि हमने दो पार्ट्स बनाए। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी प्लीज आदित्य को थैंक यू बोलो, बहुत बिजी है ये, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैंडल करता है, इजी नहीं है इससे टाइम लेना, और आपके लिए टाइम निकाला है। सो प्लीज वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड बहुत अच्छा लगा बात नहीं करके। भाई, तू कभी भी बोल, लाइक मैं हमेशा टाइम निकालूंगा तेरे लिए और सभी लोगों के लिए जिनको सच में, जो सच में हार्ड वर्किंग है और जो कुछ करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, या श्योर। और उनके लिए थैंक यू। या ओके, मिलते रहेंगे हम फिर और बातें करते रहेंगे आगे, देखते हैं कभी मौका यस, मिलेगा। या श्योर। नाइस टॉकिंग टू यू। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द नाइस टॉकिंग व्यूअर्स। टू यू एज वेल। या बाय।